क्या आपको पता है कि मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? क्या आप मेंटली स्ट्रांग लोगों की हैबिट्स के बारे में जानते हैं? देखिए, सच तो ये है कि इस दुनिया में स्ट्रांग होना हर कोई चाहता है, चाहे वो फिजिकली स्ट्रांग हो या मेंटली स्ट्रांग। लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि हर कोई जन्म से मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है। आज मैं आपको मेंटली स्ट्रांग लोगों की 7 आदतों के बारे में बताऊंगा। आप अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर इनमें से कौन कौन सी आदतें हैं, और अगर नहीं है तो कैसे आप इन आदतों को अपनाकर मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। हैबिट नंबर 1, प्रत्येक परिस्थिति के लिए पहले ही तैयार। मेंटली स्ट्रांग पीपल प्रत्येक स्थिति के लिए खुद को तैयार रखते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी ऐसी आशा नहीं करते हैं कि मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। अगर वे कभी किसी कार्य में असफल हो जाए तो वे कभी ये बात नहीं कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्हें मालूम है कि जिंदगी में सुख और दुख दोनों ही आने हैं, तो अगर दुख आती है तो किस्मत को दोष क्यों दिया जाए। मानसिक रूप से मजबूत और कमजोर व्यक्तियों के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो यही होता है कि एक तरफ जहाँ कमजोर व्यक्ति मुसीबत में बिखर जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मजबूत व्यक्ति मुसीबत में और ज्यादा निखर कर सामने आते हैं। तो आपको अपने अंदर ये चेक करना है कि आप मुसीबत में बिखरते हैं या निखर जाते हैं। हैबिट नंबर 2, गलतियां बार बार नहीं दोहराते। एक व्यक्ति किसी ऑफिस में काम करता था, बहुत सिंसियर, बहुत मेहनती, अपने काम को ईमानदारी से करने वाला। एक सुबह जब वो सोकर बिस्तर से उठता है तो देखता है कि वो ऑलरेडी काफी लेट हो चुका था और जल्दी जल्दी में ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि उसे एक बहुत बड़ी मीटिंग को अटेंड करना था। ऑफिस पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसने तो वो रेड फाइल लाया ही नहीं जिसमें उसने मीटिंग की सारी डिटेल्स लिखी थी। मीटिंग सफल नहीं हुई, कंपनी को काफी लॉस हुआ और उसे जॉब से निकाल दिया गया। उस दिन उसने एक सबक सीखा। इसके बाद से वो जब भी किसी इम्पोर्टेंट काम को करता है तो उससे पहले आधे 1 घंटे ये चेक करने में लगाता है कि उसने सब कुछ सही से प्रिपेयर कर लिया है कि नहीं। ऐसे होते हैं मेंटली स्ट्रांग पीपल। अगर उनसे कुछ गलती होती है या कुछ समस्या आती है तो वे तुरंत उस समस्या से निकलने के तरीके देखते हैं, और निकलने के बाद वे पूरा प्रयास करते हैं कि ऐसा अवरोध जीवन में दोबारा ना आए। मतलब ऐसे व्यक्ति जीवन में गलती बार बार नहीं दोहराते हैं, अपनी गलतियों से सबक लेते हैं और भविष्य में उसका पूरा ध्यान रखते हैं। हैबिट नंबर 3, जो हमारे नियंत्रण में नहीं उसकी ज्यादा चिंता नहीं करना। देखिए, जीवन में अनेक कार्य या कहे कि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। ऐसे में अगर हम उनके विषय में हर पल चिंता करते रहेंगे तो अपना समय व ऊर्जा दोनों नष्ट करेंगे। जब बार बार कुछ गलत होता है तो इंसान हौसला खोने लगता है और उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी भर जाती है। मेंटली स्ट्रांग पीपल कभी भी इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, बल्कि वे अपना समय और अपनी ऊर्जा ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ परिस्थितियाँ उनके वश में होती है। IIT का सपना लिए हर वर्ष लाखों बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। सफल होने के चांसेस 1% भी नहीं होता, लेकिन मेंटली स्ट्रांग बच्चे इन चीजों की तरफ देखते ही नहीं है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं तो वे अपना सारा फोकस, अपनी सारी एनर्जी उसके प्रिपरेशन में लगा देते हैं, क्योंकि तैयारी करना हमारे वश में है, सफल होना नहीं होना वो हमारे वश में नहीं है। हैबिट नंबर 4, कोई क्या कहेगा इसकी कोई परवाह नहीं। हमारे समाज की एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसका एक वर्ग तो ये सोचकर कार्य शुरू ही नहीं करता है कि लोग क्या कहेंगे। मैंने कई लोगों की प्रतिभा को इसी तरह से दफन होते हुए देखा है, जहाँ वो इसी बात से डर गए कि लोग क्या कहेंगे। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ऐसी कोई परवाह नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि वे चाहे कुछ भी कर ले, समाज का एक वर्ग हमेशा उस बात का क्रिटिसिज्म ही करेगा। लोग क्या सोचेंगे, वो इस बात को बहुत अधिक नहीं सोचते और अपना काम करते रहते हैं, अपने ड्रीम्स को परस्यू करते हैं और जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। हैबिट नंबर 5, पास्ट पर ध्यान नहीं देते। हर इंसान के जीवन में पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई होती है जिससे वो काफी टूट चुका होता है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति उन बातों को लेकर परे रहते हैं और अपने प्रेजेंट के साथ साथ अपने फ्यूचर को भी खराब कर देते हैं। जबकि मेंटली स्ट्रांग पीपल पास्ट की बुरी घटनाओं का इस्तेमाल केवल सबक लेने के लिए करते हैं। सबक लिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1914 में थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। आग इतनी बुरी तरह लगी, कुछ भी नहीं बचा। उन्हें 23 मिलियन US$ का नुकसान हुआ था और एक प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटली टफनेस। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, थैंक गॉड, अभी तक मैंने जितने भी मिस्टेक कर रहा था वो सारे जलकर खत्म हो गई। अच्छा है, अब मैं एक फ्रेश शुरुआत कर पाऊंगा। हैबिट नंबर 6, रिस्क टेकर। मेंटली टफ लोगों की एक सबसे बड़ी पहचान भी यही होती है कि वे एक बहुत बड़े रिस्क टेकर होते हैं। आम आदमी जिस जगह पे जाकर छोड़ देते हैं वहाँ ये ऐसे रिस्क लेते हैं जिसके बाद इनकी पूरी लाइफ बदल जाती है। सदी का सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति एलन मस्क, जब इनकी पेपल जैसी सक्सेसफुल कंपनी जिसको सक्सेसफुल बनाया इन्होंने था उससे इनको धोखे से निकाल दिया गया, तब इन्होंने अपना शेयर लिया और लोगों को मार्स पर भेजने का सपना देखने लगे। रसिया गए तो पता लगा कि एक रॉकेट की कीमत 8 मिलियन US$ है। काफी महंगा लगा तो
वापस चले आए। रीयूजेबल रॉकेट बनाने और उसको मार्स पर भेजने के लिए स्पेसएक्स कंपनी बना डाली। रॉकेट साइंस की पढ़ाई कभी भी नहीं की थी इन्होंने, पर ये रिस्क टेकर थे। कंपनी डूब जाने का डर था, 3 बार फेल भी हुए, काफी लॉस का सामना करना पड़ा, घर तक बेचना पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी। रिस्क लेते रहे, रिवॉर्ड पाते रहे, नतीजा हमारे सामने है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क आज इस सदी का सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति है। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल रिस्क लेने से कभी नहीं डरते हैं। उनका मानना है जितना बड़ा रिस्क उतना ही बड़ा रिवॉर्ड। हैबिट नंबर 7, बदलाव को स्वीकार करते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही कि हर चीज बदलेगा। आज जो आपके पास है वो कल किसी और के पास होगा। आपका अच्छा आपका बुरा हर वक्त बदलेगा। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की लाइफ में जब अच्छा वक्त चल रहा होता है तो वे काफी खुश रहते हैं, और जैसे ही वक्त बदलता है वो इन चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जबकि मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। वे उस बदलाव को स्वीकार करते हैं और समय के साथ खुद के व्यक्तित्व के विकास से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ 7 क्वालिटीज जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों में अक्सर देखी जाती है। और अगर आप भी मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो आपको भी अपने माइंडसेट को कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप सबको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।